हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो हमारा अक्षरांकन एवं अंकांकन जो लेसन चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। अभी इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो और रहेगा जिसमें हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर है वो ज़्यादातर अभी जो हम देखने के लिए मिल रहे हैं, हमें 4 से 5 क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आते हैं, जिनमें फ्री हैंड बनाने आते हैं या अक्षरांकन अंकांकन आती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बस नॉर्मल सा हमारा जो है एग्जाम रहता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BIS के द्वारा निर्धारित अक्षरों की मानक ऊंचाई किसके प्रगतिशील अनुपात में होनी चाहिए। जो मानक ऊंचाई होती है वो क्या एक प्रगतिशील अनुपात में रखी जाती है, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था 2.5, 3.5, 5, 7 ऐसे। तो वो क्या है, BIS के द्वारा निर्धारित अक्षरों की मानक ऊंचाई है वो 2 के वर्गमूल के प्रगतिशील अनुपात में होनी चाहिए। किसके? 2 के वर्गमूल के प्रगतिशील अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा, नीचे प्रदर्शित इटैलिक अक्षर अम के लिए कोण ए का मान क्या है। कोण ए यानी कि ये कोण पूछा गया है, ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए। तो इटैलिक अक्षर है वो कितने डिग्री में, 75 डिग्री में लिखे जाते हैं सारे ही, चाहे नंबर हो चाहे अक्षर हो, सारे के हैं 75 डिग्री में लिखे जाते हैं। तो ये एम लिखा हुआ है, इस कोण का मान पूछा हुआ है, तो इसका मान कितना होगा, 75 डिग्री। उत्तर में क्या दे रखा है, उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित इटैलिक अक्षर एम के लिए कोण ए का मान है वो 75 डिग्री है। कोण ए के मान है वो कितना है, 75 डिग्री इसमें बताया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इटैलिक अक्षरों को ऊर्ध्वाधर कितने डिग्री झुकाया जाता है। इटैलिक अक्षरों को ऊर्ध्वाधर कितना झुकाया जाता है। पहले इसका कोण पूछ लिया, अब इसको पूछा है कि ऊर्ध्वाधर झुकाया कितना जाता है। यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है वो हमारा क्या बिल्कुल 90 डिग्री में बनता है, और ये बनता है हमारा 75 डिग्री में। ठीक है, तो ये कोण पूछा है, इसके बीच का कोण क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर से कितना झुकाया जाता है। तो 90 डिग्री में से 75 निकाल देंगे तो ये कोण निकल कर आ जाएगा। तो क्या है, इटैलिक अक्षरों को ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री दाएं झुकाया जाता है। 15 डिग्री दाएं तरफ क्या इनको झुकाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 90 में से 75 निकालेंगे तो 15 डिग्री बचेगा हमारा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता होती है, आप बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए आप कोई भी पेपर में रहेंगे नहीं, उसको आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, इसमें है रेखा की मोटाई डी के 2 मानक अनुपात हैं जिन्हें ए तथा बी के द्वारा दर्शाते हैं। रेखा की मोटाई जो डी होती है उसके 2 अनुपात होते हैं, एक ए और एक बी, हमने पीछे लेसन में पढ़ा था। यदि ऊंचाई को एच से व्यक्त करें तो ए प्रकार की रेखा की मोटाई कितनी होगी। ये क्या पूछा है, ए प्रकार की रेखा की मोटाई और बी प्रकार की रेखा की मोटाई दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। मेन डिफरेंस कहाँ पर था, रेखा की मोटाई में था। तो ए प्रकार की रेखा की मोटाई पूछी है, तो ए प्रकार की रेखा की मोटाई कितनी है। आंसर में क्या दिया हुआ है, यदि ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं तो ए प्रकार के अक्षांकन में रेखा की मोटाई d बराबर h/14 होगी। क्या d बराबर h/14 है वो रेखा की मोटाई वो रखी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर b प्रकार की पूछ लिया होता तो होता h/10। क्या होता, h/10 होता। ठीक है डियर फ्रेंड, वो होती b प्रकार के लिए, ये a प्रकार के लिए है। ए प्रकार के लिए क्या होगी, h/14 रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, अक्षरांकन में बी प्रकार के
रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है? बी प्रकार की रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है? तो बी प्रकार की रेखा की मोटाई मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कितनी, h/10 रखी जाती है। आंसर में क्या दिया हुआ है? अक्षरांकन में बी प्रकार के रेखा की मोटाई h/10 रखी जाती है, जहां h अक्षर की ऊंचाई को व्यक्त करता है। h हमेशा अक्षर की हाइट को ही व्यक्त करेगा, ठीक है डियर फ्रेंड। और रेखा की मोटाई के अनुसार क्या है, दो भागों में डिवाइड किया है। ए और बी में ए की जो होती है हाइट निकालेंगे वो h/14 से निकालेंगे, और बी की हाइट जो निकालेंगे वो मोटाई जो निकालेंगे रेखा की वो h/10 से निकालेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, अक्षरांकन में ए प्रकार के अक्षरों की ऊंचाई h के अनुसार दो अक्षरों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए? दो अक्षरों के बीच की दूरी पूछी है ए टाइप के अनुसार। तो क्या है, अक्षरांकन में ए टाइप के अक्षरों की ऊंचाई h के अनुसार अक्षरों के मध्यम दूरी है वो 2h/14 होनी चाहिए। तो h/14 तो रेखा की मोटाई थी, और जो दो अक्षरों के मध्यम की दूरी है वो 2h/14 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन। अब ऊर्ध्वाधर में क्या, सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन। सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन और डबल स्ट्रोक अक्षरांकन हमारे होते हैं दोनों में ही, कोणीय में भी, जो क्षैतिज होते हैं उसमें भी, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनमें भी। तो क्या है, ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन में अंकों 1, 2 व 3 का अंकांकन कीजिए। सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, ऊर्ध्वाधर में लिखना है, तो ए इस टाइप में लिखा जाएगा, 2 इस टाइप में लिखा जाएगा, और 3 हमारा इस टाइप में लिखा जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। 1, 2 और 3। यहाँ पर अगर डबल स्ट्रोक होता, डबल स्ट्रोक अगर हमारा रहता तो सभी लाइनें क्या आती हमारी, डबल स्ट्रोक में आती, ठीक है। सभी लाइनें क्या आती हमारी, डबल स्ट्रोक में आती। जैसे एक है वो इस टाइप में लिखा जाता, और इसको क्या है अंदर से डार्क कर दिया जाता, यानी ब्लैक कर दिया जाता, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये होता हमारा डबल स्ट्रोक का। ये किसका होता हमारा, ये होता हमारा डबल स्ट्रोक का। अगर सिंगल स्ट्रोक में पूछा है तो इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई कितनी रखी जाती है? डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई कितनी रखी जाती है? तो डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई ऊंचाई के 1/7 से 1/10 के मध्य में रखी जाती है, यानी हाइट की 1/7 से 1/10 तक क्या है, डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई है वो रख सकते हैं। मोटाई यानी कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मोटा है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में दिया हुआ है 10 मिलीमीटर माप में 75 डिग्री पर झुके ए से आई तक अक्षरों का आरेखन कीजिए। यानी 10 मिलीमीटर माप में 75 डिग्री कोण पर झुके हुए, यानी कि इटैलिक भाषा में हमें लिखना है 75 डिग्री एंगल पर लिखना है। और जब माप है इनकी वो क्या 10 मिलीमीटर, यानी हाइट है वो 10 mm होनी चाहिए। ए से आई तक लिखा हुआ है। सबका एंगल जो बन रहा है, सबका जो एंगल बन रहा है यहाँ से अगर हम देखेंगे, सबका जो एंगल बन रहा है इसको यहाँ से देखेंगे तो वो क्या बन रहा है हमारा 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या 75 डिग्री के ही बन रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। ए से आई तक लिखा हुआ है, इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है 1 से 2 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है 10 नंबर में डबल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों आर तथा एस का अक्षरांकन कीजिए। किसका, आर का और एस का अक्षरांकन करना है डबल स्ट्रोक में। डबल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर होंगे तो वो कितने डिग्री में 90 डिग्री में आएंगे। क्षैतिज अगर आएगा तो 75 डिग्री में हमारा रहेगा। तो इसमें क्या आर और एस लिखे हुए हैं।
ठीक है, इस प्रकार से भी लिखना आ सकता है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है डबल स्ट्रोक अक्षरों व अंकों की शेड करने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल उपयोग की जाती है। तो अंकों की शेड करने के लिए, अंकों को लिखने के लिए हम कौन सी पेंसिल यूज करते हैं। तो डबल स्ट्रोक अक्षरों व अंकों की शेड करने के लिए एच या एच बी ग्रेड की पेंसिल उपयोग की जाती है। कौन सी, एच या एच बी की। तो एच बी है वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए हम एच पेंसिल का यूज है वो कर सकते हैं। इससे हमारी ड्राइंग शीट है वो काली नहीं पड़ती है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है अक्षरांकन में ए प्रकार के अक्षरों तथा अंकों की चौड़ाई का प्रदर्शन सारणी की सहायता से कीजिए। तो ये आपके नहीं आएगा बनाना, क्योंकि उसमें अगर हम सारणी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है अक्षरों की चौड़ाई व ऊंचाई तथा अक्षरों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए सिंगल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों का आरेखन कीजिए। अब इसमें क्या, चौड़ाई, ऊंचाई और अक्षरों के बीच की दूरी का क्या मतलब है। जैसे हमने ए लिखा, तो ये जितनी चौड़ाई में है उतनी चौड़ाई में हमारा बी आएगा। ठीक है, हाइट भी सेम रहेगी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही बी और सी के बीच का गैप रहेगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच का गैप रहेगा, और जो इसकी जो ये चौड़ाई है ये इसकी चौड़ाई के बराबर और इसकी चौड़ाई के बराबर रखनी है। हाइट भी इसकी सेम रखनी है। ठीक है, आगे अगर हम डी लिखते हैं तो सेम इसी प्रकार से डी को लिखेंगे, यानी कि ये चौड़ाई, ये हाइट और चौड़ाई और जो अक्षरों के बीच की जो दूरी है वो समान रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक शैली के प्रयोग करते हुए 18 मिलीमीटर माप में अंकों को 1 से 9 तक अंकांकन कीजिए। सिंगल स्ट्रोक, ऊर्ध्वाधर है, सिंगल स्ट्रोक है, तो 1 से 9 तक लिखना है। 18 मिलीमीटर की माप में, यानी कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 18 मिलीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या हम लिखेंगे। इनकी हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। इनके दोनों के बीच का जो गैप है वो भी क्या है, समान होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस प्रकार से क्या हम बना सकते हैं, यानी कि 2 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं घर पर ही तो आप आसानी से बना पाएंगे। कई बार एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ए से जेड तक लिखना होता है और 0 से 9 तक आपको अक्षर और अंक लिखने होते हैं। ठीक है, और आपके 10 नंबर है वो मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है तिरछा सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन तथा अंकांकन को 18 मिलीमीटर में क्षैतिज से उचित झुकाव के साथ प्रदर्शित कीजिए। अब क्या है, तिरछा करना है, सिंगल स्ट्रोक में क्षैतिज में बनाना है, यानी कि 75 डिग्री में बनाना है। तो ए को बनाएंगे 75 डिग्री में, उसके बाद बी को बनाएंगे, उसके बाद सी को बनाएंगे, फिर डी को बनाएंगे, फिर ई को बनाएंगे, यानी कि 75 डिग्री में लेना है। हाइट होनी चाहिए वो 18 मिलीमीटर होनी चाहिए। दो अक्षरों के बीच की जो दूरी है वो सब में समान होनी चाहिए। ठीक है, हाइट जो 18 मिलीमीटर हमें दे रखी है वो स्टैंडर्ड साइज हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है ऊंचाई का चौड़ाई से 7:4 के अनुपात का उपयोग करके 15 मिलीमीटर ऊंचाई रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यांश का सिंगल स्ट्रोक तिरछे बड़े अक्षरों में फ्री हैंड प्रदर्शन करना है। इंडिया इज ग्रेट, हमें क्या लिखना है, इंडिया इज ग्रेट लिखना है। ठीक है, इटैलिक भाषा में लिखना है क्योंकि इसने तिरछा बोला है। ठीक है, 15 मिलीमीटर हाइट रखनी है। अनुपात क्या रखना है, 7:4 का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉर्मल अक्षरों का 7:4 रखा जाता है। ए और आई का अनुपात होता है वो 7:1 रखा जाता है, और एम और डब्ल्यू का 7:5 हम नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, तो 7:4 में लिखना है। ठीक है, तिरछा लिखना है, यानी 75 डिग्री के एंगल में लिखना है। और 15 मिलीमीटर अगर हम हाइट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15:2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, वो अनुपात रखेंगे, या 15:2 भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 15:8 रखेंगे। तो यानी कि अगर 15 हाइट है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके अनुसार से क्या ये बनाया हुआ है, इंडिया इज ग्रेट। तो इस प्रकार से भी बनाना आ सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, प्रिंट को ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा तथा तिरछे सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन में 4 लाइनों के मध्यम लिखना है। किसको, प्रिंट को लिखना है, 4 लाइनों के मध्यम लिखना है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेट में लिखा हुआ, ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ, ये क्षैतिज लिखा हुआ, यानी 75 डिग्री में प्रिंट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भी लिखना आ सकता है। तो ये क्या है, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी क्या है माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, डबल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों को उपयोग करके स्काई का अक्षरांकन कीजिए। किसका, डबल स्ट्रोक में ऊर्ध्वाधर में स्काई का प्रयोग करना है। तो ये क्या है, स्काई लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप में अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो 1 से 2 नंबरों के मिलेंगे। अगर सब कुछ जैसे A से Z और 0 से 9 तक अगर लेटर और अक्षर लिखने आएंगे तो आपको लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, उचित अक्षरांकन तरीके का उपयोग करके शीर्ष ब्लॉक का आरेखन कीजिए। शीर्ष ब्लॉक हम बना सकते हैं, कोई भी शीर्ष ब्लॉक हम दे सकते हैं। उसमें क्या, उचित अक्षरांकन तरीके का प्रयोग करना है। और हम ड्राइंग शीट में जो अक्षरांकन करते हैं वो हमेशा इटैलिक भाषा में करते हैं, यानी 75 डिग्री के एंगल में। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्षरों के मध्यम दूरी का निर्धारण पर संक्षेप टिप्पणी दीजिए। अब अक्षरों के मध्यम के दूरी का मतलब क्यों रखते हैं, अक्षरों के मध्यम में दूरी समान क्यों रखते हैं, फिक्स क्यों रखते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्योंकि दो अक्षरों के मध्यम की दूरी अगर समान रहेगी तो पढ़ने में आसानी रहती है, दिखने में सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, और आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षरांकन करने में आवश्यक निर्देशों का वर्णन कीजिए। अक्षरांकन करने के लिए कौन से दिशा निर्देश होने चाहिए, कि उनकी हाइट समान होनी चाहिए, वेट समान होनी चाहिए, साफ सफाई से बनाने चाहिए, अक्षर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ठीक है, अक्षरों के मध्यम की दूरी समान होनी चाहिए, अक्षर साफ सुथरे होने चाहिए, एच या HB पेंसिल से क्या है उनको लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या उसके दिशा निर्देश में आती है, जो हमने पीछे कवर कर ली थी। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी लेसन में हमने कवर कर ली थी। अगर बार बार यही चीज़ दोबारा दोहराते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। वैसे भी वीडियो हमारा लेंदी हो गया है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर मिलता है एक नया क्वेश्चन, और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो। तो आप हर शाम 6 बजे और 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ITI से संबंधित कोई नोटिस आता है या जॉब रिक्वायरमेंट का नोटिस आता है तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाता है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।